वार्ता सम्मेलन को बुलाने में हमें खेद भी है, थोड़ा क्रोध भी है। It's a feeling of anger and anguish that the RSS had to organize this press conference. हम कुछ ही समय पहले पिछले अक्टूबर 2016 में हैदराबाद में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के अखिल भारतीय कार्यकारी मंडल की बैठक हुई थी, नेशनल एग्जीक्यूटिव की। उसमें हमने एक प्रस्ताव पारित किया था। उस रेजोल्यूशन में हमने केरल में अनेक वर्षों से हो रहे सीपीएम पार्टी के कई ऑर्गेनाइजेशंस के कैडर के तरफ से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्वयंसेवकों पर जानलेवा हमले, कत्ले, हत्याएं जो हो रही हैं, उसके संदर्भ में हमने उस रेजोल्यूशन को पारित किया था। अक्टूबर 2016 के पश्चात भी इस प्रकार की घटनाएं रुकी नहीं और हमने राज्य सरकार से मांग भी की थी, वहां के मुख्यमंत्री से, विशेष रूप से जो गृह मंत्री भी हैं, इसलिए उनसे हमने यह अपील की थी, इस हत्या के सिलसिले को आप बंद करने के लिए ठोस कदम उठाइए। और हमने जनता से, मीडिया से, सबसे ये भी कहा था, इस विषय के बारे में जनता के बीच प्रबोधन हो, सच में केरल में क्या हो रहा है इसके संदर्भ में। उसके पश्चात जब इस प्रकार के घटनाएं रुकी नहीं, हमने फरवरी में, मार्च में संघ के कई स्वयंसेवक विभिन्न मंचों से समाज के लोगों के सहयोग और सहभाग के साथ दिल्ली समेत देश के कई राजधानियों पर एक विरोध के प्रदर्शन किए। 1 मार्च को देश भर के 200 स्थानों पर इस प्रकार के विषय को लेकर public demonstrations were held. We addressed a letter to the Honorable President of India. Here also we met the Union Home Minister. जंतर मंतर के सामने नागरिक मंच के द्वारा प्रदर्शन हुआ था, जिसमें नागरिक मंच के लोगों ने संघ के तरफ से नंद कुमार जी को मुझे बुलाया था, तो हमने उसमें विषय भी रखा था। समाज के बहुत गणमान्य लोगों ने, जैसे कला क्षेत्र के सोनल मान सिंह हो, सफाई कर्मचारियों के अखिल भारतीय अध्यक्ष रहे एसपी राय हो, या पूर्व सेना के अधिकारी हो, ऐसे कई लोगों ने उस फरवरी के जंतर मंतर के सामने हुए डेमोन्स्ट्रेशन में केरल के इस हिंसाकांड के बारे में विषय उठाया। और हम बार बार केरल के सरकार से ये मांग करते रहे, लेकिन जो कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार की आदत है पिछले कई दशकों से, जब भी वो केरल में सरकार में आते हैं, आरएसएस और आरएसएस विचार परिवार के कार्यकर्ताओं के ऊपर होने वाले हमले न रुके और न हमारे किसी भी इस प्रकार के मांग को उन्होंने सुना नहीं। तो अभी 29 जुलाई को केरल के त्रिवेंद्रम के एक कार्यकर्ता, जो एक बस्ती के वार्ड जो होता है उसके एक सेक्रेटरी कार्यवाह संघ के राजेश, वो संघ के शाखा समाप्त करके रात्रि के समय घर जाते वक्त रोज के जैसे उसकी आदत है, वो एक दुकान से 2 सैचेट दूध लेकर, कुछ 4-5 बिस्कुट लेकर खरीद के जब घर जा रहे थे, तो उसी समय उसको खींचकर
उनके हाथ काट दिए गए, शरीर के ऊपर 85 से अधिक, मोर देन 85 कट्स वर देयर, और उसकी हत्या हो गई। 2016 के अक्टूबर के बाद भी कहीं। तो हमारे एक प्रश्न है, केरल में क्या राष्ट्रवादी संगठन के कार्यकर्ताओं को अपने संगठन के कार्य करने के लिए नागरिक अधिकार नहीं है? हमारे एक प्रश्न है, क्या राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्वयंसेवक जो समाज के विभिन्न वर्गों से आते हैं, ऐसे लोगों के ऊपर हो रहे हैं इस प्रकार के स्टेट स्पॉन्सर्ड, स्टेट पेट्रनेज, स्टेट सपोर्टेड इस प्रकार के वायलेंस को देश के लोग देखकर चुप रहेंगे? इसलिए आज मीडिया के द्वारा मैं समस्त देशवासियों के सामने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के हजारों कार्यकर्ताओं की तरफ से यह प्रश्न हम रखना चाहते हैं। देश के किसी भी कोने में एक किसी की हत्या होती है तो इतनी चर्चा होती है, जहां 13 महीने के अंदर 14 हत्याएं हो, और इसकी चर्चा अभी हमने 2-4 दिन पहले से जब विषय उठाया, अच्छी बात है पार्लियामेंट में चर्चा हुई, अच्छी बात है हमने केंद्र सरकार से मांग की थी, तो गृह मंत्री के कारण वहां राज्य के मुख्यमंत्री से बात हुई तो मुख्यमंत्री कुछ बुलाने का प्रयास तो नाटक जैसे किए, उसमें भी क्या हुआ हम जानते हैं। लेकिन प्रश्न यह है, जो 4 दलितों के हत्या हुई जो संघ के स्वयंसेवक है, हम तो सभी को राष्ट्रवासी मानते हैं, हिंदू समाज के मानते हैं, लेकिन वो दलित कार्यकर्ता है। एक महिला है जिनके घर पर आग लगाकर पति पत्नी दोनों को जला दिया गया। पति के बड़े भाई वो घर पे थे, और विमला जो बीजेपी के कार्यकर्ता रही, उसकी हत्या हो गई। तो लगातार ऐसे होते रहा है। तो कम्युनिस्ट पार्टी के ये वायलेंस हम थोड़ा सा इसमें देखें तो लोगों को कई बार ये कहते हैं कि आरएसएस और सीपीएम के बीच के आपसी झगड़े हैं। नहीं, ये कोई आपसी झगड़े नहीं, हमारे कोई व्यक्तिगत द्वेष किसी के साथ नहीं है। केरल में जो हो रहा है वो केवल सीपीएम आरएसएस के नहीं है। कन्नूर जिले भी देखें, जो एपिसेंटर रहा, अभी तिरुवनंतपुरम में केरल के राजधानी में मर्डर पॉलिटिक्स के एपिसेंटर थोड़ा शिफ्ट हो गया, ऐसे हमको लगता है। उसका भी कुछ कारण है। सीपीएम के लोगों ने कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की हत्या की है। कन्नूर जिले में ही पिछले इतने वर्षों में लगभग 40 हत्याएं हुई हैं। 6-7 मुस्लिम लीग के कार्यकर्ताओं की हत्या हुई है। सीपीआई पार्टी के कार्यकर्ताओं की हत्या बहुत कुछ पहले। बाकी छोड़िए, सीपीएम में ही जिन्होंने इस प्रकार के विषय को विरोध किया, ऐसे अब्दुल कुट्टी के पार्टी छोड़ना पड़ा, कांग्रेस में चले गए। राधा कृष्ण या चंद्रशेखर, वो उसकी हत्या हुई। तो ऐसे असहिष्णुता के बाद देश में बहुत चल रही है। भारत के असहिष्णुता के बारे में दुनिया में चर्चा हो रही है। कौन सी असहिष्णुता? केरल के इस वायलेंस के द्वारा जो एक इस प्रकार के इंटॉलरेंस है, which is a bloodthirsty violence, gruesome murders, gory details of these murders will make it curdle our bellies. ऐसे चीजों को जिन्होंने किया, उसके बारे में हमारे देश के राजधानी में हमने पहले भी ये प्रश्न उठाया, आज भी उठा रहे हैं। तो क्या इस हिंसा के तांडव को रोकने के लिए केरल के राज्य सरकार एक प्रामाणिकता से प्रयास करेगी कि नहीं करेगी? दूसरा एक प्रश्न भी है, जिस प्रकार
शेड्यूल कास्ट के, ओबीसी के बहुत सारे कर्तव्य क्यों हो रहे हैं? राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्य 1942 से वहां है। 1948 में उस समय आरएसएस के जो सरसंघ चालक थे गुरुजी गोलवलकर, उनके मीटिंग हुई। उस समय न जनसंघ था, न बीजेपी था, न आरएसएस की कोई ताकत नहीं थी। उनके मीटिंग पर हमला किया गया कम्युनिस्ट पार्टी के कैडर के कार्यकर्ताओं द्वारा, रफियंस के द्वारा। 1969 में पहला मर्डर हुआ। तो आरएसएस के जो लगातार कार्य वहां फैल रहा है, विस्तारित हो रहा है, they are unable to tolerate it. They want to use their muscle power. They want to use their police. They want to use their misuse their power. उन्होंने किया है। इसलिए कहीं किसी पुलिस अधिकारी ने प्रामाणिकता से केस किया तो थोड़े दिन पहले, थोड़े महीने पहले पोंगुन्नम में वहां के सीपीएम पार्टी के कैडर जाकर पुलिस स्टेशन का घेराव कर दिया, वहां के रिकॉर्ड्स को डिस्ट्रॉय करने का प्रयास किया, क्योंकि सीपीएम के कार्यकर्ताओं पे उन्होंने उस केस में दाखिल किया। इसलिए तो इस प्रकार के हो रहे हैं, तो इसलिए पुलिस के यूज कर रहे हैं। इतना ही नहीं, मैं तो ये भी कहूंगा, जिम्मेवारी से कहूंगा, जहां कोर्ट में किसी भी प्रकार के सीपीएम के उनके विरुद्ध वहां कार्रवाई हुआ तो वहां धमकी भी दी गई है। तो इसलिए केरल में पार्टी विलेजेस होते हैं, सीपीएम पार्टी, वहां कोई भी प्रवेश नहीं कर सकता। किसी भी पार्टी के कार्यकर्ता, न बीजेपी के, न कांग्रेस के, न और किसी पार्टी के, वहां कैंपेन के लिए नहीं जा सकता। तो स्वतंत्र भारत में ऐसे पार्टी विलेजेस को जिन्होंने बनाए रखा है, या अंग्रेजों के दिनों में भी हम नहीं सुनते थे इस प्रकार की। ये जो सीपीएम के गुंडागर्दी इस प्रकार चलती है, जो हिंसा तांडव चले हैं, इसके बारे में हम आपके सामने इसलिए कह रहे हैं, केरल के सरकार के आज के जो रवैया है वह बदलना चाहिए। हम चाहते हैं कि फेडरल व्यवस्था में केरल के इस विषय को उन्होंने एक पॉलिटिकल वायलेंस चला के रखा है। तो इस वायलेंस को रोकने के लिए वहां के सरकार अपने स्वार्थ के लिए, अपने संगठन के लोगों को बचाने के लिए सरकार के तंत्र को दुरुपयोग कर रहे हैं। इसलिए हमको लगता है किसी राज्य के या सर्वोच्च न्यायालय के, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के नेतृत्व में या और कोई सेंट्रल एजेंसी में इन सारे विषयों के वहां इंक्वायरी हो, इन्वेस्टिगेशन हो, इस प्रकार की चीजों को बाहर लाएं। और केरल के राज्य सरकार इस प्रकार के कार्य नहीं कर रही है, इसलिए ये करने की आवश्यकता आज है, ऐसा हमको लगता है। इसलिए आरएसएस की तरफ से हम तो कंडेम तो कर ही रहे हैं, करते रहे हैं। कंडेम करने से मरे हुए लोग वापस नहीं आते। कंडेम करते रहे हम, लेकिन उन्होंने अपने रवैया को, अपने एटीट्यूड को उन्होंने बदला नहीं। दुनिया भर में कम्युनिस्टों ने समाज में इस प्रकार के हिंसा तांडव किया, हजारों लोगों को कुचल दिए गए। मैं दूसरे देशों के इतिहास के संदर्भ में नहीं जाना चाहता हूँ, वो बहुत लंबे कहानी है और दर्दनाक कहानी है। लेकिन भारत के अंदर जहाँ लोकतंत्र है, जहाँ असहिष्णुता के बात लोग करते हैं, ऐसे इसमें ऐसे क्यों अपने पॉलिटिकल अपोनेंट्स को इस प्रकार एक शारीरिक हमले करके समाप्त करने के लिए इसको कंडेम करना चाहिए। इस पर इंक्वायरी होनी चाहिए, देश के लोगों को जानकारी मिलनी चाहिए। इस दृष्टि से हमने आपके सम्मुख इस विषय को आज रख रहे हैं और कैसे वो एक अपने विरोधियों को, खास करके राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के लोगों को किस भाषा में सार्वजनिक रूप से जुलूस निकाल कर कैसे कहते हैं, इसका एक 5 मिनट के वीडियो, 5 मिनट भी नहीं, 3-4 मिनट के वीडियो आपको हम दिखाना चाहते हैं।